जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रकाशन उत्तराखंड। रात 9 बजे 9 खबर में आपका स्वागत है और देहरादून से मैं अनिल रावत। बात करते हैं पहले 9 खबरों की हेडलाइन। सबसे बड़ा सवाल जो सभी पूछ रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो या अन्य जो दल हैं, वो पूछ रहे हैं कौन है हरिद्वार जमीन घोटाले का मास्टरमाइंड। राजभवन से की सीबीआई से जांच कराने की मांग। मोदी सरकार के 11 साल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हमें सामूहिक सफलता पर गर्व। मोदी सरकार के शानदार 11 वर्षों पर देवभूमि वासियों की तरफ से बधाई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कहा अधिकांश लंगड़े घोड़े होने से कांग्रेस की दुर्दशा। शासन और कुनीतियों पर आधारित केंद्र में भाजपा के 11 साल। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दास सिंह ने कहा भाजपा सरकार ने जनता को दिखाया था अच्छे दिन का सपना। डिजिटल स्वरूप में होगा उत्तराखंड का लोक साहित्य। मुख्यमंत्री धामी ने कहा दीर्घकालीन साहित्य सेवी सम्मान प्रदान करेगी राज्य सरकार। हेली सेवा पर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। कांग्रेस ने कहा उत्तराखंड में एयर ट्रैफिक कंट्रोल की कोई नियमावली नहीं, ऑटो टेम्पो की तरह संचालित हो रही है हेली सेवाएं। भाजपा ने कहा हेली सेवाओं का संचालन मानकों के अनुरूप। कांग्रेस बना रही नकारात्मक वातावरण। बचपन से योग को बनाए दिनचर्या का हिस्सा। काबीना मंत्री रेखा रे ने कहा योग दिवस पर आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी योग सीखेंगे बच्चे। अंत में कैसा रहेगा प्रदेश का मौसम। अब बात करते हैं खबरें विस्तार से। हरिद्वार जमीन घोटाले को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह आ रहा है कि इसका मास्टरमाइंड कौन है। हालांकि कुछ अधिकारी इसकी भेंट चढ़ गए। इस मामले को लेकर राजभवन से सीबीआई जांच कराने की मांग की गई। आइए सुनते क्या कहते हैं जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह ने। नगर निगम जो भूमि खरीद घोटाला महा घोटाला हुआ है और उसमें जांच जो आईएएस अधिकारी है रणवीर सिंह चौहान जी उनके द्वारा की गई, जिसमें पुष्टि हुई है कि इनके द्वारा नियमों को ताक पे रख के काम किया गया है। इसमें मेन बात यह है और हमारा सवाल सरकार से भी इस बात को लेकर के है कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है वो भ्रष्ट अधिकारी जिसने इसकी पटकथा लिखी। पूरे इस भ्रष्टाचार के मामले में उस अधिकारी की बहुत बड़ी संलिप्तता है और इस मामले में 10-12 अधिकारियों के खिलाफ सस्पेंशन और सेवा विस्तार का मामला समाप्त किया गया है। लेकिन इसमें यही बात मेन है कि जो रातों रात जो लगभग ये 30 बीघा भूमि है नगर निगम की हरिद्वार में, जिसके लिए इन्होंने नियमों को ताक पे रख करके रातों रात लैंड यूज करके और लगभग 40 करोड़ रुपए का जो नुकसान सरकार को पहुंचाया राजस्व के रूप में, उसकी तो जांच हो गई है। लेकिन अब सरकार ने विजिलेंस जांच की इसमें सिफारिश की है। हम सरकार की इसमें सराहना करते हैं, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जब तक वो मास्टरमाइंड है जिसके निर्देश पे पूरी पटकथा लिखी गई, जिसके निर्देश पे इन अधिकारियों ने रातों रात ये काम किया, अधिकारी मजबूर थे, अधिकारी कहीं ना कहीं लाचार थे, इतना ज्यादा उनको भय दिखा करके ये कृत्य कराएगा। इसमें हम उन अधिकारियों को भी आश्वस्त करते हैं जो सस्पेंड हुए हैं, जिन्होंने ये काम किया है। अगर वो उस मास्टरमाइंड का नाम बता दें तो इसकी सीबीआई जांच कराने के लिए चाहे हमें माननीय न्यायालय की शरण लेने पड़े, हमें चाहे कुछ भी कर गुजरना पड़े, हम उनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि उस मास्टरमाइंड का आना यहाँ पर बहुत जरूरी है। और उसमें जो राजभवन है, हम राजभवन से भी इसमें मांग करेंगे कि इन अधिकारियों के खिलाफ जो भ्रष्ट है इनके खिलाफ FIR लॉन्च होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने भी नियमों गलती इनकी है कि इन्होंने उस अधिकारी का कहना माना। अगर थोड़ा बोल्ड हो जाते, उसका अधिकारी का कहना न मानते, तो ये सारा का सारा जो एक तरह से ये मैं समझता हूँ इट्स अ वेरी हीनस क्राइम, एक तरह से जघन्य अपराध हो गया। वैसे भले ही ये आर्थिक अपराध है, लेकिन इन्होंने पूरे नियमों को ताक पे रखने का काम किया। तो हमारा राजभवन से यही गुजारिश है कि इस मास्टरमाइंड को सलाखों के पीछे लेने के लिए इस प्रकरण की सीबीआई जांच हो और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ FIR लॉन्च कराने का वो निर्देश दें। मोदी सरकार के 11 साल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हमें सामूहिक सफलता पर गर्व। अब बात करते हैं विस्तार से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने जो कहा आज अपने 11 साल के कार्यकाल को लेकर। उन्होंने कहा 140 करोड़ भारतीयों के आशीर्वाद और सामूहिक भागीदारी के बल पर देश ने सुशासन और परिवर्तन पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से बदलाव देखे हैं। उन्होंने कहा हमें अपनी सामूहिक सफलता पर गर्व है, लेकिन साथ ही हम विकसित भारत के निर्माण के लिए आशा व विश्वास के साथ नए संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 11 वर्षों में कई सकारात्मक बदलाव आए और जीवन की सुगमता को बढ़ावा मिला है। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से नमो ऐप के माध्यम से भारत के परिवर्तनकारी यात्रा के बारे में जानकारी जुटाने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा 140 करोड़ भारतीयों की सामूहिक भागीदारी से सुशासन और परिवर्तन पर इस पर ध्यान दिए जाने से विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के साथ सिद्धांत से प्रेरित होकर एनडीए सरकार ने तेजी से संवेदनशीलताओं के साथ युगांतकारी परिवर्तन किए हैं। आर्थिक विकास से लेकर सामाजिक उत्थान तक सरकार ने जन केंद्रित, समावेशी और सर्वांगीण प्रगति को प्राथमिकता दी। भारत आज न केवल सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है, बल्कि जलवायु, कार्रवाई और डिजिटल नवाचार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक प्रमुख वैश्विक आवाज भी है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि पिछले 11 वर्षों में कई सकारात्मक बदलाव आए और जीवन की सुगमता को बढ़ावा मिला है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कहा कि मोदी सरकार के शानदार 11 वर्षों पर देवभूमि वासियों की तरफ से बधाई। कांग्रेस में अधिकांश लंगड़े घोड़े होने की वजह से उसकी यह दुर्दशा है। दौड़ने वाले घोड़े भाजपा में आए और शेष 27 तक आएंगे। बीडीसी पदों पर कार्यकर्ताओं को उतारकर सभी अध्यक्ष सीट भाजपा जीतेगी। मोदी सरकार के शानदार 11 वर्षों पर देवभूमि वासियों की तरफ से बधाई। कांग्रेस ने कहा कुशासन और कुनीतियों पर आधारित है केंद्र में भाजपा के 11 साल। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दासिन ने कहा भाजपा सरकार ने जनता को दिखाया था अच्छे दिन का सपना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्षों के कार्यकाल को और सेवा और सुशासन के रूप में मनाने को उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दासिन ने हास्यास्पद बताया। दासिन ने कहा कि केंद्र सरकार का पिछला 11 वर्षों का कार्यकाल कुशासन और कुनीतियों का काला लेखा जोखा है। गरिमा ने कहा कि बीते 11 वर्षों को यदि एक वाक्य में समेटा जाए तो वह होगा जनता के साथ छल, लोकतंत्र पर प्रहार और देश हित के नाम पर निजी हितों का विस्तार। दासिन ने कहा कि 2014 में बड़े बड़े वादे और भारी जन समर्थन के साथ सत्ता में आई भाजपा सरकार ने जनता को अच्छे दिन का सपना दिखाया था, परंतु बीते एक दशक से अधिक समय में जो कुछ भी सामने आया वह निराशाजनक, विभाजनकारी और विनाशकारी रहा। उन्होंने कहा भाजपा सरकार का पिछला एक दशक देश के लोकतंत्र और संस्थाओं पर हमला है। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों का विपक्ष के खिलाफ राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। मोदी सरकार के नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसलों से लाखों छोटे व्यापार तबाह हो गए, बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ गई और देश में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक असमानता की खाई बढ़ती गई। किसानों और श्रमिकों की उपेक्षा की गई। 3 कृषि कानूनों ने किसानों को आंदोलित किया, पर सरकार ने उनकी आवाज को नजरअंदाज किया। डिजिटल स्वरूप में होगा उत्तराखंड का लोक साहित्य। मुख्यमंत्री धामी ने कहा दीर्घकालीन साहित्य सेवी सम्मान प्रदान करेगी राज्य सरकार। उत्तराखंड की बोलियों को एक भाषाई मानचित्र बनाया जाएगा। उत्तराखंड की बोलियों का एक भाषाई मानचित्र बनाया जाएगा। उत्तराखंड की बोलियों, लोककथाओं, लोकगीतों एवं साहित्य को डिजिटल के रूप में तैयार किया जाएगा। इसके लिए ई लाइब्रेरी बनाई जाए। लोक कथाओं पर आधारित संकलन बनाने के साथ इन पर ऑडियो विजुअल भी बनाए जाए। स्कूलों में सप्ताह में एक बार स्थानीय बोली भाषा पर भाषण, निबंध एवं अन्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। उत्तराखंड भाषा एवं साहित्य का बड़े स्तर पर महोत्सव किया जाए। इसमें देश भर से साहित्यकारों को बुलाया जाए। उत्तराखंड की बोलियों का एक भाषाई मानचित्र भी बनाया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड भाषा संस्थान की साधारण सभा एवं प्रबंधन कार्य समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेशवासियों से अपील की कि भेंट स्वरूप बुके के बदले बुक के प्रचलन का राज्य में बढ़ावा दिया जाए। हेली सेवा पर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। उत्तराखंड में एयर ट्रैफिक कंट्रोल की कोई नियमावली नहीं। कांग्रेस ने कहा ऑटो और टेम्पो की तरह संचालित हो रही हेली सेवाएं। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत दसमाना ने कहा कि उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा भी शुरू हुए 1 महीना हो रहा है और राज्य में अब तक जिनमें 4 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। यह इसलिए हो रहा है कि पैसा कमाने की होड़ में चल रही आपाधापी में हेली कंपनियां नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए यात्रियों की जान से खिलवाड़ कर रही है। वहीं भाजपा ने कहा हेली सेवाओं को संचालन मानकों के अनुरूप कांग्रेस बना रही नकारात्मक वातावरण जो कि निराशाजनक है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में बेहतर चल रही यात्रा और पर्यटन स्थलों की भीड़ से जहां युवा आमजन उत्साहित है, तो वहीं कांग्रेस द्वारा बनाया जा रहा नकारात्मक वातावरण जो कि निराशाजनक है। चौहान ने कहा कि हेली सेवाएं मानकों के तहत संचालित होती हैं। नागरिक उड्डयन विभाग एवं यूकाटा के अंतर्गत यात्रा उड़ान के लिए अनुमति एवं टेंडर द्वारा चिन्हित ऑपरेटर का एक ही मानक तय होता है, जिसमें डीजीसीए जो भारतवर्ष की एकमात्र नागरिक उड्डयन से संबंधित नोडल एजेंसी है, उसमें कई विभाग इंटरनल डिपार्टमेंट होते हैं जो कि एयरक्राफ्ट चाहे वह एयरलाइंस हो या प्राइवेट हेलीकॉप्टर और इंजीनियर हो या पायलट, सभी की लाइसेंस वही देखते हैं। उन्हीं का प्रमाण पत्र देखते हुए ऑडिट जो डीसीए करती है, इसके आधार पर ऑपरेटर चिन्हित किया जाता है। काबीना मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि योग दिवस पर आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी योग सीख सकेंगे बच्चे। आइए सुनते क्या कहती है रेखा आर्य। देखिए, आने वाले 21 जून यानी कि विश्व योगा दिवस के अवसर पर WCD विभाग और हमारा युवा कल्याण और खेल विभाग किस प्रकार से समावेशी रूप में इस विश्व योगा दिवस को हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे,
हमारे खिलाड़ी तीनों का सहयोग करते हुए वृहद स्तर पर किस प्रकार से कार्यक्रम का आयोजन हो, वृहद स्तर पर किस प्रकार से योगा का प्रशिक्षण हो, योगा के प्रति लोगों में रुचि बढ़े, उसको लेकर आज एक बैठक की गई थी, जिसमें हमारे दोनों विभाग के संबंधित सेक्रेटरीज भी मौजूद थे, हमारे डायरेक्टर भी मौजूद रहे। निश्चित रूप से 21 तारीख का कार्यक्रम कराया जाना निश्चित हुआ है। हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों से हमारे जो बच्चे हैं वे हो गए, हमारे आंगनबाड़ी बहनें हो गई और हमारे शिशु सदनों में रहने वाले हमारे बालक बालिकाएं हो गई और साथ ही हमारे स्पोर्ट्स के बच्चे हो गए। सभी संयुक्त रूप से जो है योगा दिवस में पार्टिसिपेट करेंगे और निश्चित रूप से ये संख्या बहुत अच्छी संख्या होगी। एक बेहतरीन ट्रेनर को रखे जाने के निर्देश दिए हैं ताकि योगा एक 2 साल के बच्चे से लेकर हमारे 60 साल तक के हमारे संबंधित कर्मचारी अधिकारी कैसे उस योगा उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, उसके सारे आयामों को सिखाने के निर्देश जो है वो दिए हैं। मैं समझती हूँ कि इस योगा को अपने जीवन में एज ए कल्चर के रूप में और एज ए जरूरी पद्धति के रूप में अपने जीवन का हिस्सा बनाए, उस दिशा में काम करने के निर्देश जो है आज दोनों WCD और हमारे खेल विभाग और युवा कल्याण विभाग को दिए हैं। मैं समझती हूँ कि इस योगा के माध्यम से एक जो खेल संस्कृति है, योग अपने आप में एक खेल है और ये खेल संस्कृति अपने जीवन में लाना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी, मानसिक दृष्टिकोण से भी, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत आवश्यक है। और मैं समझती हूँ कि इसके माध्यम से जिसकी शुरुआत बहुत पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उत्तराखंड की इस देवभूमि से शुरुआत हुई है। मैं समझती हूँ कि स्वास्थ्य संवर्धन की दिशा में योग अपने आप में बहुत बेहतरीन सिद्ध होता आया है और ये हमारा हिस्सा बने, उसको लेकर कार्यक्रमों की रूपरेखा जो है आज दोनों विभागों के अधिकारियों के साथ में उसकी रूपरेखा तय की गई है। और अंत में आज का मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग जनपदों में कहीं कहीं हल्की से हल्की वर्षा होने की संभावना है तथा बागेश्वर, पिथौरागढ़ जनपदों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा, गर्जन के साथ वर्षा होने की संभावना है। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में दिन के समय सतही हवा चल सकती है, जिसकी गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। उत्तराखंड राज्य के 6 जनपदों में शुष्क मौसम रहने की संभावना है। देहरादून की बात करें अगर तो आसमान मुख्यतः साफ रहने से लेकर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कुछ क्षेत्रों में गर्जन वाले बादल विकसित होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 39 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहने की संभावना है। अगर यह वीडियो आपको हमारा पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।